आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो इनॉग्रेशन किया है, हम उसके सामने खड़े हैं। ये वर्चुअली प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये यहाँ गौतम बुद्ध नगर की विकास में मील का पत्थर साबित होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दो भागों से मिलकर बना है, एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ न्यू बोडाकी से लेकर मुंबई तक जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। और जो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो न्यू बोडाकी से मुंबई तक जाएगा, ये मुंबई के जो बंदरगाह है हमारा जवाहरलाल बंदरगाह, वहां जाके मिलेगा। और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो पंजाब का जनपद है लुधियाना, वहां का एक शहर है साहनेवाल, साहनेवाल से कलकत्ता तक जाएगा। उसे हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहेंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार और वेस्ट बंगाल, और लास्ट में जाके वेस्ट बंगाल का जो कैलकाटा है, कैलकाटा के पास एक जिला है हुंगली की जो जगह है वहां दनकुनी जाके ये वहां मिलेगा। और आपको बता दें जहां हम खड़े हैं ये न्यू बोडाकी जंक्शन है, यहां पर ही दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दोनों ही यहां मिलेंगे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि 1 ट्रिलियन उन्हें अपनी इकोनॉमी करनी है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, उसमें ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि जो अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर सबमिट किया गया था, जो इन्वेस्टर्स इसकी तरफ आकर्षित हुए थे, उसका कारण ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अब ये भी बताया जा रहा है, अगर हम बिंदु भर इसके जो लाभ हैं उन पे बात करें तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये पूरा इलेक्ट्रिक ट्रैक बनाया गया है, इस पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेंगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन की जो क्षमता है वो डीजल इंजन की ट्रेन से कहीं ज्यादा है। और डीजल इंजन की ट्रेन जो हम पहले माल ढोते थे डीजल की मालगाड़ियों से, उनकी स्पीड 25-30 किलोमीटर पर आवर हो पाती थी, पर ये जो बिल्कुल अलग ट्रैक बना दिए गए हैं, इन पर मालगाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी और उनकी जो स्पीड होगी वो लगभग 100 और 120 किलोमीटर पर आवर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी देश हो, किसी भी देश का रेलवे नेटवर्क हो, उसमें प्रमुखता पैसेंजर ट्रेनों को दी जाती है। जब हमारे पास ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था तो प्रमुखता पैसेंजर ट्रेन को दी जाती थी। मालगाड़ी किसी भी पोर्ट पर पहुंचने के लिए, किसी भी बंदरगाह पर पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 दिन तक लेट हो जाती थी। पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रायोरिटी दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। मालगाड़ी बंदरगाहों पर समय पर पहुंचेंगी, जिससे जो ट्रेडिंग है, भारत का जो ट्रेडिंग है दूसरे मुल्कों से, उस ट्रेडिंग में बहुत सहूलियत प्रदान की जा सकेगी इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा। और दूसरी बात आपको बता दें कि जैसे ये इलेक्ट्रिक इंजन की इस पे मालगाड़ी चलेंगी तो उसकी जो कॉस्ट कटिंग की बात करें, अगर पहले डीजल इंजन से किसी माल को ले जाने में 100 रुपए खर्च होते थे, तो इस इलेक्ट्रिक इंजन की जो मालगाड़ियों से कॉस्ट कटिंग की बात करें तो 30 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर टाइम कंज्यूमिंग की भी बात हमने बता दी है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। और भारत की आजादी के बाद हम यहाँ जो खड़े हैं ये इंडियन रेलवे नेटवर्क है। ये इंडियन रेलवे नेटवर्क अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर इसमें बहुत बड़ा कोई क्रांतिकारी बदलाव आया है तो बदलाव साफ साफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा देखा जा सकता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक के आजाद भारत में रेलवे मंत्रालय द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है। और अगर हम तीसरे लाभ की बात करें तो तीसरा लाभ इसमें सबसे बड़ा यह होगा कि इस रेलवे ट्रैक के दोनों ओर लॉजिस्टिक हब बसाए जाएंगे, जिससे अपने आप यहाँ जो डेवलपमेंट है इस पूरी बेल्ट में, वेस्टर्न यूपी की इस बेल्ट में जो डेवलपमेंट है वो अपने आप ही ऊंचाइयों को छू लेगा।
नेशन इशू के साथ मयंक राणा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। लोकल इशू बहुत ज्यादा टच होता है।